ट्रम्प स्टाइल की डिपोटेशंस और इमिग्रेशन पॉलिसीज शुरू हुआ चाहती हैं यूके में भी। 19,000 अफराद को सिर्फ और सिर्फ 6 माह के अरसे में यूके से डिपोर्ट किया जा चुका है। फ्रेंड्स, यूके इमिग्रेशन के हवाले से बहुत बड़ी न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे जो कि गुज़िश्ता कुछ हफ्तों के दौरान वाक़यात पे मबनी है। 5 जुलाई 2024 से लेके जब इस हुकूमत ने बागडोर संभाली मुल्क की और उसके बाद 31 जनवरी 2025 तक तकरीबन 19,000 असाइलम सीकर्स को अपने ममालिक की तरफ वापस रवाना किया जा चुका है, जिनमें ना सिर्फ फेल्ड असाइलम सीकर शामिल हैं बल्कि इसके अलावा फॉरेन क्रिमिनल्स और इसके अलावा इमिग्रेशन ऑफेंडर्स, ये सब अफराद इनको डिपोर्ट किया जा चुका है बड़ी तादाद में। यूके बॉर्डर एजेंसी ने 10 फरवरी को एक रिपोर्ट शाया की जिसमें यह बताया गया कि किस तरह से डिपोटेशंस की जा रही हैं, यूके में रेड्स की जा रही हैं और अब तक तकरीबन 1,000 नया स्टाफ भर्ती किया गया है इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के हवाले से, ताकि बड़ी तादाद में डिपोटेशन के अमल को मुकम्मल किया जा सके। 24% डिपोटेशंस में इजाफा हुआ, जो कि अरसा मैंने आपको बताया 6 माह का टोटल टाइम। 2018 के बाद ये हाईएस्ट 3 रिटर्न्स रेट हैं डिपोर्टेड असाइलम सीकर्स के, जिनमें सबसे बड़ी डिपोटेशन की बात की जाए तो 850 अफराद को इकट्ठे डिपोर्ट किया गया था। फ्रेंड्स, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान रिफॉर्म्स यूके नामे पार्टी ने बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में फेम हासिल किया है यूके में, और वो ऑलरेडी एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज़ लाना चाहते हैं मुल्क में, हालांकि वो बहुत नई पार्टी हैं और अगले इलेक्शन चूँकि 2029 में होने हैं तो उससे पहले दूसरी पार्टी का फ़िलहाल तो चांस नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कंजर्वेटिव पार्टी जो कि अपोजिशन पार्टी है, उसने ऑलरेडी अपने मंशूर का ऐलान किया है और उसमें उसने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में साफ कहा है कि वो यूके में सेटलमेंट परमिट को मुश्किल बना देंगे। 5 साल यूके में टेम्परी रेजिडेंस वीज़ा पर रहने के बाद ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलती थी, उसका टाइम बढ़ाकर 10 साल करने का कहा गया है और उसके अलावा 5 साल एक्स्ट्रा वेट के बाद जो है वो पासपोर्ट की एप्लीकेशन सबमिट करने के बारे में भी राय दी जा रही है, जो कि अब ILR के बाद 12 महीने बाद अप्लाई हो जाता है। फ्रेंड्स, ये डिपोटेशंस, ये रेड्स जो कि छोटे छोटे रेस्टोरों, पिज़्ज़ेरिया शॉप्स या फिर छोटी और दुकानों जो कि पाकिस्तानी, इंडियंस या इस तरह के दूसरे ममालिक साहिब लोगों ने बनाई हुई हैं, जो कि मोस्टली वहाँ पे इलीगल लोगों को काम दिया जाता है, तो इन लोगों को पहले से पता होता है यूके इन्फोर्समेंट बॉडीज़ को कि कहाँ पे जाकर रेड्स करनी हैं। इसी वजह से इन रेड्स को बढ़ाया गया है और ट्रम्प पॉलिसी के असरात कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा मुल्की तौर पर, दाखिली तौर पर दूसरी पार्टीज़ की तरफ से कि स्टामा हुकूमत पर जो बहुत ज़्यादा दबाव है उसको हैंडल करने के लिए भी डिपोटेशंस को बढ़ाया जा रहा है। और ऑलरेडी यूके में नेट माइग्रेशन जो है वो अब कम हो चुकी है। अगर बात की जाए गुज़िश्ता कुछ सालों की निस्बत, यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में नेट माइग्रेशन में इजाफा हुआ था गुज़िश्ता कुछ सालों में, जो कि वजह बनी थी हेल्थ केयर वर्कर्स, उनके फैमिली मेम्बर्स और इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा पे आए हुए ऐसे अफराद जो कि यूके में अपनी फैमिलीज़ को भी अपने साथ ले आते हैं। इन अफराद पर पाबंदी लगाई गई थी यूके में अपनी फैमिलीज़ को साथ लेके आने में। उसके बाद ही यूके नेट माइग्रेशन में काफ़ी कमी देखी गई है। लेकिन डिपोटेशंस के हवाले से देखा जाए, जो लोग वीज़ा एक्सपायर होने के बाद या फिर विजिट वीज़ा में यूके पे काम करने के लिए रुक जाते हैं अपने पास वीज़ा ना होने के बावजूद, उनके खिलाफ सख्त टाइम है अभी और फ्यूचर में यही देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ पॉलिसीज़ अपनाई जाएंगी, मुख्तलिफ सख्त पॉलिसीज़ पे अमल किया जाएगा। यूके कुछ साल नरम पॉलिसी रखता है, कुछ साल बहुत ज़्यादा टाइट कर देता है पॉलिसीज़ को। माजी में हम ये देख चुके हैं। नरम पॉलिसी का हमने रिज़ल्ट देख लिया 2020 से 24 के दरमियान, और अब देखा जाए सख्त पॉलिसी का टाइम आया चाहता है। इसलिए बहुत से लोग अब अपना फ्यूचर डिसाइड करेंगे इन पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रख के यूके जाने से पहले कि आया अगर ये भी गवर्नमेंट हाँ में हाँ मिलाने लग पड़ी कंजर्वेटिव पार्टी के साथ, तो क्या यूके में सेटलमेंट और नेशनलिटी प्रोसेस भी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।